तो हेलो एवरीवन, पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर। और सेकंड बात ये कि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीटीएच के 128 जो एपिसोड आएगा उसका प्रीव्यू को पूरा हिंदी में, क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्योंकि अब यहाँ पर ज़ियाओयान जीतना शुरू कर देगा 3000 बर्निंग फ्लेम से। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल्स है वो दुम दड़ाकर भाग गया था, क्योंकि यहाँ पर आ चुके थे स्वान कोंग जी। लेकिन अब यहाँ पर जो फ्लेम है वो वर्सेस होने वाली है सिंगल ऑन सिंगल स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रेंथ में लड़ाई वर्सेस ज़ियाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। चलिए प्रीव्यू को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग को सबसे पहले दिखाया जाता है पानी जिसके अंदर तैर रही होती है एक मछली, और वहां पर घूम रही होती है हम लोग की लिटिल फेरी डॉक्टर। लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि वहां पर एक अर्थक्वेक जैसा आ रहा है और वो पूरी की पूरी जमीन जो रहती है वो हिलना शुरू हो जाती है, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है वो देखती है कि यहाँ पर जो आसमान है उससे बहुत ज्यादा बिजली गिरने में लगी हुई है, और वो जो बिजली रहती है पूरी की पूरी जो पिल सिटी रहती है उसको तबाह कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार रियल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पिल सिटी से। इसका मतलब ये है कि अगर स्टार रियल तबाह होता है तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी पिल सिटी है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो ज़ियाओयान कोंग जी रहते हैं, जो बाकी के लोग रहते हैं, उस पूरी जगह को सील करने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है अंदर के ऊपर, जहां पर की जो 3000 बर्निंग फ्लेम रहती है वो फाइट कर रही थी 1-on-1 में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनकी भिड़ रही थी आपस में ज़ियाओयान के साथ में। और जो ज़ियाओयान है वो लिटरली एक लोटस बनाए हुए थे अपनी बाकी फ्लेम्स की हेल्प से, और वो लोटस सही में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन यहाँ पर तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम है, जो कि 9th रैंक की हेवनली फ्लेम है, वो फेंक देती है एक बहुत भयानक वाली लेजर ज़ियाओयान के ऊपर। और जो ज़ियाओयान है अपने लोटस के ऊपर जैसे तैसे करके बैठा हुआ था और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। लेकिन जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो हार ही नहीं मारने वाली थी। उसको पता थी ये बात कि ज़ियाओयान के हाथ के ऊपर जो सील है वो उसकी स्ट्रेंथ को धीमे धीमे करके चुरा रही है। वो धीमे धीमे करके ज़ियाओयान के अंदर जाती है। इसका मतलब ये है कि ज़ियाओयान एक तरफ से पावरफुल होगा और जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो दूसरी तरफ कमजोर होने वाली है। लेकिन ज़ियाओयान भी कहाँ हार मानने वाला था। ज़ियाओयान अपनी पूरी दम लगा देता है अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की, और वहीं यहाँ पर तीनों एल्डर्स रहते हैं वो उस स्पीयर को बनाए रखने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अंदर से जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है ज़ियाओयान की उसमें एक ब्लास्ट होता है, पूरी टूट जाती है, वहां से बहुत सारे ड्रैगन्स निकले आते हैं। अभी यहाँ पर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसको ज़ियाओयान ने काफी हद तक खत्म कर दिया था, इसलिए वो अपने काफी सारे टुकड़े कर लेती है। लेकिन जो उसके टुकड़े रहते हैं उनको भी जो ज़ियाओयान है वो एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब ज़ियाओयान को लग रहा था कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओयान ने उसकी स्ट्रेंथ को लगभग सोख लिया होता है और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। इस टाइम पर ज़ियाओयान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी राइज हो चुकी थी, और अब बस उसको जो रेमनेंट्स बचे हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के उसको खत्म करने थे। इसका मतलब ये है कि अब ज़ियाओयान की बारी आ चुकी थी उसको सबक सिखाने के लिए, इसलिए वो डायरेक्टली आगे बढ़ जाता है उन ड्रैगन्स की तरफ, और जो आखिरी बची हुई स्ट्रेंथ होती है उससे भी वो फाइट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में वो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेंथ रहती है 3000 बर्निंग फ्लेम की उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर उसके बाद टाइम आ जाता है यहाँ से बाहर निकलने का, जो कि हम लोग देखेंगे अपनी अगले वाले प्रीव्यू के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। अगर वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वाली वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।